दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने इस शानदार पारी के कारण 70 लाख टीम इंडिया की T20 का आखिरी मुकाबला श्रीलंका को इस तरीके से कुचलकर टीम इंडिया की आखिरी मुकाबला को जीत दिलाने में बहुत ही अहम भूमिका निभाई। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने T20 के आखिरी मुकाबले में ऐसे कौन से आइडिया लगा दी थी जिसकी वजह से 70 लगाकर टीम इंडिया को शानदार जीत दिलाई। ये सारे के सारे तमाम चीज तो बताएंगे, लेकिन उससे पहले यदि आप भी मेरे ही जैसे सूर्य कुमार यादव को धाकड़ बल्लेबाज मानते तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो उससे पहले दोस्तों बता दें कि भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और इसके साथ साथ हार्दिक पांड्या ने टीम में अपनी कोई भी बदलाव नहीं किया था। वही श्रीलंका के कप्तान दसुन सनाका ने एक बदलाव करने का फैसला भी किया था। उन्होंने बाएं हाथ के बल्लेबाज भानुका राजपाथे को अपनी टीम से बाहर निकाल फेंका था और अपने साथ अविष्का फर्नांडो को प्लेइंग 11 में रख लिया था। पहले ही दोनों टीमें सीरीज में फिलहाल 1-1 के बराबरी पर चल रही थी और भारत ने मुंबई में पहला T20 जीता था। वही श्रीलंका ने पुणे में दूसरे मैच को जीतकर सीरीज में वापसी की थी और इसी के दौरान दोस्तों ओपनर शुभमन गिल के साथ ईशान किशन क्रीज पर उतर गए थे और श्रीलंका के लिए दिलशाद मधुशंका ने गेंदबाजी करने की शुरुआत कर दी थी। और इसी के दौरान दोस्तों भारत को पहला झटका पहले ही ओवर में लग गया था, क्योंकि भारत के धाकड़ बल्लेबाज ने पहले ही ओवर में आउट हो गए थे। दिलशाद मधुशंका ने पहले ही ओवर में चौथी गेंद पर ईशान किशन को आउट कर दिया था। किशन का कैच स्लिप में धनंजय डिसिल्वा ने ले लिया था और ईशान किशन ने 2 गेंद पर 1 ही रन बना सके थे और ईशान किशन को आउट होते ही टीम इंडिया पर खतरा ही मंडराने लगा था और उसके आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी क्रीज पर आ गए थे और दूसरे छोर पर शुभमन गिल थे। भारत ने 1 ओवर में 1 विकेट पर 7 रन बना लिए थे। ईशान किशन के आउट होने के बाद शुभमन गिल और राहुल त्रिपाठी ने बहुत ही जोश में आ चुके थे। राहुल त्रिपाठी ने 5 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 9 रन बना लिए थे। वही शुभमन गिल ने 1 चौके और 1 छक्का भी लगाया था। वही 11 गेंदों में 10 रन बनाकर नबाद भी रहे थे और इसी के दौरान भारत ने तीसरे ओवर में 1 विकेट पर 22 रन बना लिए थे और इसी के दौरान राहुल त्रिपाठी बल्लेबाजी कर रहे थे और उन्होंने 13 गेंदों में 30 रन बना लिए थे। भारत का स्कोर 5 ओवर में 1 विकेट पर 39 रन बन चुके थे। शुभमन गिल 15 गेंदों में 13 रन बनाकर नबाद रहे थे। राहुल त्रिपाठी ने अपनी पारी में 5 चौके लगाए थे और वह 176.92 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे थे और इसी के दौरान भारतीय टीम का पावर प्ले समाप्त हो चुका था, क्योंकि राहुल त्रिपाठी ने बहुत ही शानदार कैच दे दिया था और ईशान किशन के कुछ ही देर बाद राहुल त्रिपाठी भी पवेलियन लौट गए थे, क्योंकि दोस्तों राहुल त्रिपाठी का बहुत ही शानदार लय दिख रहा था, लेकिन फिर भी वह बहुत बड़ी पारी नहीं कर पाए थे और उनकी रन की बात करें तो 16 गेंदों पर 35 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे और इसी दौरान 5वें चौके और 2 छक्के भी लगाए थे। चमिका करुणारत्ने की गेंद पर दिलशाद मधुशंका ने उनका बहुत ही शानदार कैच पकड़ लिया था। शुभमन गिल 17 गेंदों पर 14 रन बना लिए थे और सूर्य कुमार यादव 1 गेंद पर खाता खोले बगैर नबाद रहे थे। भारत ने 10 ओवर में 2 विकेट पर 92 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल क्रीज पर टिके हुए थे। दोनों ने तीसरे विकेट के लिए 40 रन की साझेदारी भी कर लिए थे। सूर्य कुमार यादव 15 गेंद पर 25 रन और शुभमन गिल 27 गेंदों पर 28 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव और शुभमन गिल ने तीसरे विकेट के लिए अर्धशतकीय साझेदारी कर ली थी और भारत ने 11 ओवर में 2 विकेट पर 104 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव 20 गेंदों में 36 रन और शुभमन गिल 28 गेंदों में 29 रन बनाकर नबाद रहे थे। गिल की तुलना में सूर्य कुमार यादव 33 रन बना रहे थे। उन्होंने अपने पारी में अब तक के 3 चौके और 2 छक्के भी लगाए थे। सूर्य कुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए T20 करियर का 14वां शतक बहुत ही शानदार तरीके से पूरा कर लिए थे। उन्होंने 26 गेंदों में अर्धशतक अपना पूरा कर लिया था। भारत ने 13 ओवर में 2 विकेट पे 131 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव 28 गेंदों में 58 रन और शुभमन गिल 32 गेंदों में 34 रन बनाकर नबाद रहे थे और इसी के दौरान भारत का तीसरा झटका 15वें ओवर में लग गया था, क्योंकि शुभमन गिल को अनिंदु हसरंगा ने आउट कर दिया था। गिल 36 गेंदों पर 46 रन बनाकर क्लिक बोल्ड हो गए थे। आउट होने से पहले सूर्य कुमार यादव के साथ तीसरे विकेट के लिए 111 रन की साझेदारी की थी और इसी के दौरान दोस्तों भारत ने 15 ओवर में 3 विकेट पर 163 रन बना लिए थे, जिसमें से सूर्य कुमार यादव की 77 रन थे और फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव के साथ हार्दिक पांड्या क्रीज पर बने हुए थे और उस दौरान उन्होंने 1 रन बनाकर नबाद रहे थे और इसी के दौरान कप्तान हार्दिक पांड्या का बाला देर तक नहीं चल पाया और उन्होंने 4 गेंदों पर 4 रन बनाकर ही आउट हो गए थे। कसून रजीता की गेंद पर धनंजय डिसिल्वा ने उनका बहुत ही शानदार कैच आउट ले लिया था। भारत ने 16 ओवर में 4 विकेट पर 178 रन बना लिए थे, जिनमें से सूर्य कुमार यादव 37 गेंदों में 84 रन बनाए थे और इसी के दौरान सूर्य कुमार यादव और दीपक हुड्डा क्रीज पर आ गए थे और दीपक हुड्डा 4 रन बनाकर नबाद रहे थे और फिर लगातार विकेट गिरता गया और हार्दिक पांड्या के बाद दीपक हुड्डा भी इस मैच में ज्यादा देर तक नहीं टिक पाए थे। उन्होंने सिर्फ 2 गेंदों पर 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए थे। मधुशंका की गेंद पर हसरंगा ने उनका कैच कर लिया था। भारत ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 194 रन बना लिए थे, जिनमें से सूर्य कुमार यादव 40 गेंदों पर 95 रन और अक्षर पटेल 2 गेंदों पर 5 रन बनाकर नबाद रहे थे और इस तरीके से दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में अपना तीसरा शतक पूरा कर लिया था। उन्होंने सिर्फ 45 गेंदों में अपना शतक लगा लिया था और इस तरीके से दोस्तों बात करें तो सूर्या ने पिछले साल इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के खिलाफ अपना शतक पूरा किया था। वह T20 में भारत के लिए 3 शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज बन चुके हैं और वही उनसे ज्यादा शतक रोहित शर्मा के नाम पर है। रोहित ने T20 में 4 शतक लगाए थे और इस तरीके से भारत ने श्रीलंका को T20 मैच में जीतने
जीतने के लिए 229 रनों का लक्ष्य दिया था। टीम इंडिया ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बना लिए थे। सूर्य कुमार यादव 51 गेंदों पर 212 रन बनाकर नवाद रहे थे। उन्होंने 7 चौके और 9 छक्के भी लगाए थे। उनका स्ट्राइक रेट 219.61 का रहा था। सूर्य के अलावा शुभमन गिल 46 गेंदों की पारी खेली थी और साथ ही साथ राहुल त्रिपाठी भी 35 रन, हार्दिक पांड्या 4, दीपक हुडा 4 और ईशान किशन 1 रन बनाकर आउट हुए थे। अक्षर पटेल ने 9 गेंदों पर नाबाद 21 रन बनाए थे। श्रीलंका के लिए दिनशान मधुशंका ने सबसे ज्यादा 2 विकेट लिए थे और इसी के दौरान 229 रन का पीछा करने के लिए उतरी श्रीलंकाई टीम को पहले ही गेंद पर एक बहुत बड़ा झटका लग गया था। हार्दिक पांड्या की गेंद श्रीलंकाई ओपनर प्रथुम निशंका के पैर पर जाकर गिरी थी और मैदानी एम्पायर ने उन्हें आउट भी दे दिया था, लेकिन रिव्यू में गेंद विकेट पर नहीं लग रही थी और उन्हें एक बार फिर से और मौका मिल गई। श्रीलंका ने 1 ओवर में बिना किसी नुकसान के 6 रन बना लिए थे। कुशल मेंडिस 4 और निशंका 1 रन बनाकर नवाद रहे थे और इसी के दौरान भारत को पहली सफलता अक्षर पटेल ने दिलाई थी। उन्होंने 5वें ओवर में कुशल मेंडिस को आउट ही कर दिया था। मेंडिस 15 गेंद पर 23 रन बनाकर उमरान मलिक को बहुत ही शानदार कैच थमा दिया था। श्रीलंका ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 44 रन बना लिए थे। प्रथुम निशंका 14 गेंदों पर 15 रन और अविष्का फर्नांडो 1 गेंद पर खाता खोले बगैर नवाद रहे थे और इस तरीके से हर्षदीप सिंह ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई थी। उन्होंने 6ठे ओवर की तीसरी गेंद पर प्रथुम निशंका को बहुत ही शानदार आउट किया था। निशंका 17 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए थे और साथ ही उन्होंने अपने पारी में 3 चौके भी लगाए थे और हर्षदीप सिंह ने निशंका को शिवम मावी के हाथों में कैच करा दिया था। श्रीलंका ने 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 51 रन बना लिए थे और इस तरीके से हार्दिक पांड्या ने श्रीलंकाई टीम को तीसरा झटका दे दिया था। उन्होंने अविष्का फर्नांडो को हर्षदीप सिंह के हाथों में कैच करा दिया था। फर्नांडो ने 3 गेंदों में सिर्फ 1 ही रन बना पाए थे। 229 रन के बड़े लक्ष्य का पीछा करते हुए श्रीलंका ने 3 विकेट बहुत ही जल्दी गवा दिए थे और इस तरीके से श्रीलंका ने बहुत ही मुश्किल में दिख रही थी और तभी धनंजय डी सिल्वा और चरित श्रीलंका क्रीज पर मौजूद थे। 8 ओवर के बाद श्रीलंका का स्कोर 3 विकेट पर 73 रन बन चुकी थी और ऐसे में बहुत ज्यादा चांस बढ़ गई थी कि श्रीलंका का हार होने वाली ही है और फिर उसी तरीके से श्रीलंका का चौथा विकेट युजवेंद्र चहल ने ले लिया था। उन्होंने चरित श्रीलंका को शिवम मावी के हाथों में कैच करा दिया था और श्रीलंका ने 14 गेंदों पर 19 रन ही बना पाए थे। मावी ने कवर बाउंड्री पर दौड़ते हुए शानदार कैच ले लिया था। श्रीलंका ने 10 ओवर में 4 विकेट पे 91 रन बना लिए थे। धनंजय डी सिल्वा 11 गेंद पर 21 रन और दसवन सना का 1 गेंद पर 1 रन बनाकर नवाद रहे थे और इस तरीके से दोस्तों श्रीलंका की आधी टीम 11.2 ओवर में ही पवेलियन लौट गई थी क्योंकि युजवेंद्र चहल ने श्रीलंकाई टीम को 5वां झटका दिया था। उन्होंने धनंजय डी सिल्वा को शुभमन गिल के हाथों में बहुत ही शानदार कैच करा दिया था। धनंजय ने 14 गेंदों पर 22 रन बनाकर पवेलियन लौटे थे। श्रीलंका ने 12 ओवर में 5 विकेट पे 101 रन बना लिए थे। दसवन सना का 5 और वनिंदु हसरंगा 4 रन बनाकर नवाद रहे थे और इस तरीके से दोस्तों उमरान मलिक ने श्रीलंका को 6ठा झटका दे दिया था क्योंकि उन्होंने वनिंदु हसरंगा को पवेलियन लौटा दिया था। हसरंगा ने 8 गेंद पर 9 रन बनाकर दीपक हुड्डा के हाथों में कैच थमा दिया था और इस तरीके से श्रीलंका ने 13 ओवर में 6 विकेट पर सिर्फ 107 रन बना पाए थे और फिर से दोस्तों श्रीलंका को 7वां झटका भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने दे दिया था। उन्होंने चमिका करुणारत्ने को LBW कर दिया था क्योंकि चमिका 2 गेंद पर खाता भी नहीं खोल पाए थे और इस तरीके से दोस्तों श्रीलंका की टीम हार के कगार पर आ गई थी क्योंकि उसके 8 बल्लेबाज पवेलियन ही लौट गए थे। उमरान मलिक ने श्रीलंकाई टीम को 8वां झटका दे दिया था क्योंकि उन्होंने दोस्तों महेश तीसरा को क्लिक बोल्ड करके रख दिया था। श्रीलंका की आखिरी उम्मीद कप्तान दसवन सन्नाका को हर्षदीप सिंह ने आउट करके टीम इंडिया को बहुत बड़ी सफलता दिलाई क्योंकि दोस्तों सन्नाका छक्का मारने के प्रयास में लगे हुए थे और उसी के चक्कर में अक्षर पटेल को कैच थमा दिया था और इस तरीके से सन्नाका ने 17 गेंदों पर 23 रन नहीं बना पाए थे और इस तरीके से भारत ने श्रीलंका को तीसरे T20 मैचों में 91 रनों से हरा दिया था। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज को 2-1 से अपने नाम बहुत ही शानदार दर्ज कर लिया। उन्होंने मुंबई में खेले गए पहले मैच में भी जीत की हासिल की थी और श्रीलंका को इकलौती जीत पुणे में मिली थी। भारतीय कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया था और टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 5 विकेट पर 228 रन बना चुके थे और इसके जवाब में श्रीलंका टीम 16.4 ओवर में सिर्फ 137 रन ही बना पाई और इस तरीके से श्रीलंका ने बहुत ही बारीकी ढंग से हार गई। तो दोस्तों भारत को जीत दिलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन सी खिलाड़ी ने निभाई थी? आप अपनी लंबी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं।